हाय एवरीवन, स्टडी IQ PCS के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के मार्च 2023 के करंट अफेयर्स के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और ये लास्ट पार्ट होगा मार्च मंथ का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे विद द पैटर्न ऑफ MCQ। एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे साथ में। मेरा नाम है रवनीत कौर। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे रवनीत कौर ऑफिशियल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप रवनीत कौर ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स के बारे में क्वेश्चन है। आपको बताना है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कि ये टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में, उनको उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। सेकेंड है कि एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है जिससे हम टाइगर्स को उनके हैबिटाट में इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। थर्ड है कि वो प्रोग्राम है जिसमें हम टाइगर्स की संख्या को वाइल्ड में इंक्रीज कर रहे हैं। फोर्थ है कि ये लिस्ट है टाइगर रिजर्व्स की इंडिया में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, स्टैंडर्ड्स है, नाम से क्लियर है, स्टैंडर्ड है तो कोई क्राइटेरिया ही होगा। तो टाइगर्स को कैसे इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, उनकी कैसे प्रोटेक्शन की जा सकती है उन्हीं के वाइल्ड हैबिटाट में, ये वो क्राइटेरिया है। ठीक है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, और ये क्राइटेरिया यूएस बेस्ड एक एजेंसी के द्वारा निकाला गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसको कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का स्टेटस अभी तक नहीं मिला है, और ये इंडिया में टाइगर रिजर्व है। आपके ऑप्शंस हैं काली टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, तड़ोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व या फिर सुंदरबन टाइगर रिजर्व। इसका आंसर होगा आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व को अभी ये स्टेटस नहीं मिला, विच मीन्स कि वो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया जिससे आप टाइगर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं उसके वाइल्ड लाइफ हैबिटाट में, वो क्राइटेरिया सुंदरबन शायद अभी मीट नहीं करता है। इसीलिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का इसको स्टेटस नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है, इसको टाइगर रिजर्व कौन से साल में डिक्लेयर किया गया था। दिस टाइगर रिजर्व इज वेरी फेमस इन द उत्तर प्रदेश। तो ये किस साल में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं साल 2010 में, 2012 में, 2014 में या फिर 2016 में। इसका करेक्ट आंसर होगा साल 2014 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेवल टाइगर इंटू टू अवार्ड, टाइगर X2 अवार्ड के बारे में। तो यहाँ पे इंडिया कर लीजिएगा। आपको बताना है इंटरनेशनल लेवल टाइगर इंटू टू अवार्ड जो है ये क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कि ये टाइगर रिजर्व जो है इंडिया के, उनको दिया जाने वाला अवार्ड है, उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए दिया गया। सेकंड है कि ये अवार्ड इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। थर्ड है कि ये अवार्ड उन कंट्रीज को दिया जाता है जहां पे हायर नंबर ऑफ टाइगर्स वाइल्ड लाइफ में पाए जाते हैं। फोर्थ है कि ये अवार्ड जो है ये टाइगर रिजर्व को, इकलौते वर्ल्ड के टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जहां पे टाइगर्स की संख्या उनके हैबिटेट में इंक्रीज हुई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये अवार्ड जो है एक्चुअल में टाइगर रिजर्व जो है इंडिया के, उनको दिया गया है फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट। अब मैं टाइगर्स की बात कर रही हूँ तो एक्सप्लेनेशन बाद में देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ। आप सबको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पता है। साल 1973 में ये प्रोजेक्ट आया था। इसके तहत हमने NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर्म की थी। आपको कमेंट में बताना है इसके चेयरमैन कौन होते हैं NTCA के। और फिर इसके अंतर्गत या इससे पहले भी हम लोगों ने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए थे, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर आने के बाद टाइगर रिजर्व की काउंट जो है वो इंक्रीज हो गई। प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा टाइगर को कंजर्व करने के लिए इंडिया बहुत सारी डेक्लेरेशन का पार्ट रहा। जैसे कि इंडिया ने पीटर्सबर्ग की एक डेक्लेरेशन थी, उसको साइन किया था। पीटर्सबर्ग की डेक्लेरेशन जो थी ये T*2 प्रोग्राम लेके आई थी। इसके तहत क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि साल 2025 तक 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में टाइगर की संख्या को डबल किया जाएगा, इसीलिए नाम है T*2। इंडिया ने ये T*2 प्रोग्राम जो था इसको साल 2022 में ही पूरा कर दिया, विच मीन्स इंडिया ने अपने टाइगर्स की संख्या को साल 2022 में ही अचीव कर दिया डबल करके। 2025 तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो पीटर्सबर्ग डेक्लेरेशन में इंडिया ने अपना डेडिकेशन जो है वो दिखाया। सिमिलरली कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड जो है इसको भी इंडिया ने फॉलो किया हुआ है, और इंडिया में बहुत सारे टाइगर रिजर्व इसके अंतर्गत डिक्लेयर किए जा चुके हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर्स की अगर काउंट पूछी जाए कहाँ पे पाई जाती है, तो वो इंडिया में ही पाई जाती है मैक्सिमम। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि हमारा जो नेशनल एनिमल है उसका नाम क्या है वो टाइगर ही, पर कौन सा टाइगर है जिसको नेशनल एनिमल हम बोलते हैं। ठीक है,
तो टाइगर इंटू 2 अवार्ड जो है, इसका मतलब क्या है कि अवार्ड इंडिया के टाइगर रिजर्व्स को दिया गया है कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। अब देखते हैं पूरी एक्सप्लेनेशन। देखिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर जो है नवीन, इनका कहना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है, इसको कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का जो स्टेटस है वो मिल चुका है। इसीलिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स पे भी मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो सीएटीएस का स्टेटस इसको किसने दिया? एनटीसीए ने। मैंने आपसे एनटीसीए का क्वेश्चन पूछा है ना कि कमेंट में आप बताएंगे कौन चेयरपर्सन है। एनटीसीए वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ये स्टेटस दिया है एक्चुअल में। इसमें इसलिए स्टेटस पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला क्योंकि यहाँ पे टाइगर का मैनेजमेंट अच्छे से होता है, मेंटेनेंस अच्छे से होता है और कंजर्वेशन अच्छे से होता है। 6 टाइगर रिजर्व है हमारे कंट्री के जिनको ये स्टेटस जो है वो दिया गया है एनटीसीए के द्वारा। और 6 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? काली, मेलघाट, तोडोबा अंधेरी, नवेगांव, पेरियार और फिर पीलीभीत आपका 6th हो गया। ठीक है, पीलीभीत को टाइगर रिजर्व साल 2014 में डिक्लेयर किया गया था। साल 2014 में नंबर ऑफ टाइगर्स जो थे वो केवल 25 थे। टाइगर रिजर्व बनने के बाद एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने यहाँ पे टाइगर्स की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन को लेके एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उसके बाद से यहाँ की टाइगर की संख्या जो है वो इंक्रीज होके 65 हो गई, विच मीन्स 25 से सीधा 65 हो गए थे ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ एनटीसीए। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है पूरे वर्ल्ड में इस वजह से जाना गया क्योंकि यहाँ पे टाइगर की काउंट कंजर्वेशन एफर्ट से बहुत अच्छे से इंक्रीज हुई थी और इसीलिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का इसको दर्जा भी मिल गया। नवंबर 2020 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है इसको इंटरनेशनल लेवल का इंटू 2 अवार्ड भी दिया गया। ये अवार्ड मिस मंदोरी पैक्सटन ने दिया है जो कि इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की हेड है इन द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अवार्ड जो है बेसिकली ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के लिए अनाउंस होता है जहां टाइगर्स पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ पीलीभीत टाइगर रिजर्व इंडिया का जो है उसे ही अवार्ड मिला है क्योंकि यहाँ पे ही टाइगर की संख्या देखने को मिली है जो इंक्रीज हुई है। ठीक है, और रिकॉर्ड किया गया है कि बहुत हाई मैनर में यहाँ टाइगर की संख्या इंक्रीज हो रही है। टाइगर का एक्टिविज्म अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट और उसके आसपास के एरिया में इसका ख्याल रखा जाता है ताकि लोग अवेयर रहें यहाँ पे टाइगर्स रहते हैं और हमें उनके साथ इंटरफेयर नहीं करना है। इससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है वो भी रिड्यूस होता है। कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स ऑफिशियली साल 2013 में लॉन्च किए गए थे। इसके तहत हम 7 स्टैंडर्ड पिलर्स को फॉलो करते हैं। अगर वो पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व इन पिलर्स को फॉलो करता है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, टाइगर इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, तो उसको ये सीएटीएस का स्टेटस दे दिया जाता है। इसी में 17 बेसिक एलिमेंट्स भी चेक किए जाते हैं। तो एरिया ऑफ कंजर्वेशन होता है जो टाइगर्स का, उसको टेस्ट किया जाता है और बार बार किया जाता है टेस्ट, उसके बाद ये सीएटीएस का स्टेटस दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 जो है इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया था। आपके ऑप्शंस है न्यू दिल्ली में, मुंबई में, वाराणसी में या बैंगलोर में। वन वर्ल्ड टीबी समिट, इसका करेक्ट आंसर होगा इसको वाराणसी में इनॉग्रेट किया गया था साल 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टीबी को एलिमिनेट करने का ग्लोबल टारगेट कौन से साल का है। आपके ऑप्शंस हैं 2023 का, 2025 का, 2030 का या फिर 2035 का। इसका आंसर होगा 2030 तक का टारगेट जो है वो ग्लोबल टारगेट है। सॉरी, ये ग्लोबल टारगेट है, इंडिया का टारगेट नहीं है कि 2030 तक हम लोग टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। क्वेश्चन था ग्लोबल टारगेट के बारे में, टीबी को 2030 तक एलिमिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ऑनर किया गया है या अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने टीबी को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वो नेशनल लेवल पे दिखाया है। और इसको ऑनर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। दो आपके मतलब एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी है जिनको ऑनर किया गया है फॉर देयर कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू एलिमिनेट द टीबी। आपके ऑप्शंस हैं, क्या ये तमिलनाडु महाराष्ट्र है, कर्नाटका जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश गुजरात है या फिर बिहार राजस्थान है। तो देखिए क्वेश्चन इजी है। अब यूटी भी पूछी है तो यूटी तो इसमें केवल जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटका और जम्मू एंड कश्मीर को ऑनर किया गया क्योंकि इन्होंने टीबी को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई है। अब देख लेते हैं न्यूज को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 जो है इसको इनॉग्रेट किया गया। ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये इवेंट जो था इसमें बहुत सारी सिविल सोसाइटी, कंपनीज, इंडस्ट्रीज इन सब ने पार्टिसिपेट किया ताकि इंडिया की जो कमिटमेंट है टीबी को एलिमिनेट करने की उसको हम रीअफर्म कर सकें या रिकॉल कर सकें। देखिए वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल टारगेट है कि 2030 तक टीबी एलिमिनेट करनी है। इंडिया का टारगेट है कि हम टीबी को 2025 तक एलिमिनेट कर देंगे, 5 साल पहले। ठीक है,
इसलिए मैं वहां पे क्वेश्चन में करेक्शन आपको बता रही थी। प्राइम मिनिस्टर ने एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट 2023 भी लॉन्च करी है, ताकि हम लोग कंट्री के जो एफर्ट्स हैं उनको देख सकें, जिससे हमें समझ लग सके कि क्या इंडिया 2025 तक टीबी फ्री हो पाएगा। इसके अलावा एक नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड हाई कंट्रोल लेबोरेटरी वाराणसी में खोली गई है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस यूनिट भी वाराणसी में इनॉग्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर ने उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को फेलिसिटेट किया जिन्होंने अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई है टू एलिमिनेट द टीबी। इसमें जम्मू एंड कश्मीर को और कर्नाटक को सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में ऑनर किया गया। इसके साथ साथ नीलगिरीज, पुलवामा, अनंतनाग, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए। विच मीन्स अगर डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाए तो तमिलनाडु का नीलगिरी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है टीबी एलिमिनेशन के मामले में। पुलवामा और अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं टीबी एलिमिनेशन को लेके। आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट जो है साल 2025 तक का, ये साल 2018 में लॉन्च किया था, ताकि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो डेडलाइन है 2030 की, उससे पहले ही टीबी को एलिमिनेट कर दे। टीबी आप सब जानते हैं एक बैक्टीरियल डिसीज होती है। कमेंट सेक्शन में आपको उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जिससे टीबी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से किस एक्ट के अंतर्गत 18 मॉन्यूमेंट या फिर साइट्स जो हैं उनको उत्तर प्रदेश में प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि अब वो प्रोटेक्शन में चली गई हैं अंडर पर्टिकुलर एक्ट। वो कौन सा एक्ट है? ऑप्शंस हैं एशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 2004, एशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1984, एशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 या फिर एशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1954। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशियन मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये 18 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स या फिर साइट्स लोकेटेड हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो साइट्स डिक्लेयर हुई हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं, ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड हैं? ऑप्शंस हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, 4 में, 5 में या फिर 6 में। इसका आंसर होगा 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो 18 मॉन्यूमेंट्स या साइट्स प्रोटेक्टेड डिक्लेयर की गई हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से इनमें से कौन सी वो साइट नहीं है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस 18 मॉन्यूमेंट्स। इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है? ऑप्शंस है राम जानकी टेम्पल, बेर, पथमढ़ी, ताजमहल। इसका आंसर होगा ताजमहल। इसका मतलब ये हुआ कि जो 18 मॉन्यूमेंट्स या साइट्स प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हुई हैं उसमें ताजमहल आपका नहीं आता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि एशियंट विष्णु टेम्पल, जिसको कि इष्टिका ने बनवाया था, इसको प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर किया गया है, यानी कि ये 18 मॉन्यूमेंट्स का हिस्सा है जो प्रोटेक्शन में चले गए हैं। ये एशियंट विष्णु टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में है? अगर आपने उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। किस डिस्ट्रिक्ट में ये आपका एशियंट विष्णु टेम्पल है? ऑप्शंस हैं महोबा डिस्ट्रिक्ट, फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, इटावा डिस्ट्रिक्ट या फिर संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। इसका आंसर होगा इटावा डिस्ट्रिक्ट में आपका ये एशियंट विष्णु टेम्पल है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें 18 आपकी एशियंट और हिस्टोरिकल साइट्स प्रोटेक्टेड हो जाएंगी। ये नोटिफिकेशन एशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के सेक्शन 3 के अंतर्गत किया गया है। ये सारी की सारी साइट्स 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं और इसमें आपकी जो साइट्स प्रोटेक्टेड डिक्लेयर की गई हैं ये स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई हैं। इसमें कौन कौन सी साइट्स हैं? झांसी में जो शिवालय है वो इसमें आता है, एशियंट कोल्हू कुशमदिया, फिर आपका चंपतराय पैलेस जो है वो आता है, पोस्ट मेडिवल जो फोर्ट है बांजराव टेम्पल वो आता है, बेर आता है, फिर आपका जो पिसनारी दई मठ है वो आता है, पथमढ़ी, उसके बाद आपका तेहरौली का किला, दिगारागढ़ी, राम जानकी टेम्पल। इसके अलावा कोट टिला जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, रानी पॉन्ड जो कि प्रयागनगर में है, एशियंट विष्णु टेम्पल इष्टिका के द्वारा बनाया गया, गंगौली शिवाला, शिव तांडव जो कि महोबा डिस्ट्रिक्ट में है, फिर आपका खांकर मठ एशियंट शिव टेम्पल फारूकाबाद डिस्ट्रिक्ट का, शिव टेम्पल इटावा का। ये सब आपके 18 साइट्स हैं जो प्रोटेक्टेड हो चुके हैं। पर आपने देख लिया यहाँ पे ताजमहल इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नई जेल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कितने डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है? ऑप्शंस हैं 7, 9, 11 या 15। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। नई जेल्स 11 डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई करके खोली जाएंगी। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जेल्स में कंजेशन जो है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। 11 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं और ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे प्रेजेंट में अभी जेल्स नहीं है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? अमेठी, महोबा,
कुशीनगर, चंदौली, औरैया, हाथरस, हापुड़, संभल, अमरोहा, भदोई और शामली। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने सेंट्रल जेल जो खोली जाती हैं उसको भी कंस्ट्रक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। 9 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेंट्रल जेल्स भी खोली जाएंगी धीरे-धीरे करके। ये सारी जेल्स हाई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्डअप की जाएंगी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। और ये भी कहा जा रहा है कि 2 से 5 साल के अंतर्गत आने वाले 2 से 5 साल में ये जेल्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है निपुण भारत मिशन क्या है। ऑप्शंस हैं कि ये फ्री मील्स देने वाला मिशन है स्कूल चिल्ड्रन को। सेकंड है कि ये मिशन जो है ये बच्चों को फाउंडेशनल ईयर्स जो होते हैं उनकी स्कूलिंग के उनका एक्सेस देने के लिए है। थर्ड है कि ये मिशन फ्री टेक्स्ट बुक देगा स्कूल के बच्चों को। फोर्थ है कि ये मिशन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निपुण भारत मिशन जो है ये बेसिकली बच्चों के फाउंडेशनल ईयर्स जो होते हैं स्कूलिंग के, आप बोल सकते हैं जब वो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तब उनको एजुकेशन का एक्सेस देगा और उनकी रिटेंशन बरकरार रखेगा। विच मीन्स कि कोई भी चिल्ड्रन जो है जो एडमिशन लेते हैं आप कह लीजिए वो ड्रॉप ऑफ ना हो या ड्रॉप आउट ना कर दे स्कूल से, ठीक है, उनको रिटेन करना वहां पे ये भी ये भी इस मिशन का पार्ट है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि निपुण भारत मिशन किस मिनिस्ट्री के तहत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल्स को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए कौन सी टूल किट जो है वो फोकस की गई है या कौन सी जो टूल किट फिक्स की गई है एक्चुअल में वो क्या है। आपको आई क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि स्कूल्स को प्रोफिशिएंट बनाया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके लिए एक टूल किट का कॉन्सेप्ट यूपी गवर्नमेंट लेके आई है। तो आपको बताना है जो टूल किट फिक्स की गई है बाय द यूपी गवर्नमेंट वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कि ये टूल किट फ्री यूनिफॉर्म देगी स्कूल चिल्ड्रन को। सेकंड है कि ये फ्री ट्रांसपोर्टेशन देगी स्कूल चिल्ड्रन को। थर्ड है कि ये टूल किट जो है ये उनके लिए लेसन प्लान्स इंप्लीमेंट करेगी और उनका स्कूल बेस्ड असेसमेंट करेगी। फोर्थ है कि ये टूल किट उनको फ्री मील प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये टूल किट जो है एक्चुअल में उनको लेसन प्लान्स देगी, फिर उनका असेसमेंट किया जाएगा। ये असेसमेंट स्कूल बेस्ड होगा ताकि हम क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन असेस कर सकें। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने नए टारगेट दिए हैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिसके तहत 44,000 प्राइमरी स्कूल जो हैं स्टेट के उनको एकम्प्लिश्ड स्कूल का दर्जा दिलवाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की। निपुण भारत मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि हर एक बच्चा जो है उसको एक फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी जो है वो मिल सके। साल 2026-27 तक ये ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि प्राइमरी जो लिटरेसी के फील्ड होते हैं उसमें बच्चा पूरे तरीके से जानकार हो जाए। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी मतलब जैसे मैथ्स वगैरह आता हो बेसिक करना, सब्जेक्ट को रीड करना आता हो, बुक को, ये सब, ठीक है। ये मिशन जो है बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम समग्र शिक्षा का ही एक पार्ट है। समग्र शिक्षा में भी हम फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पे यानी कि प्राइमरी जो स्कूलिंग होती है उस पर फोकस करते हैं। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को कुछ और इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि 10 स्कूल्स को उसको प्रोफिशिएंट बनाना पड़ेगा दिसंबर तक और 44,000 स्कूल का जो टारगेट है प्रोफिशिएंट बनाने का वो उसको इस साल तक पूरा करना होगा। इसके अलावा टीचर्स को मैंडेटरी कहा गया है कि वो भी अपने स्कूल को एफिशिएंट बनाएंगे बाय जुलाई 2023। इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं हर एक ब्लॉक के लिए भी कि ब्लॉक लेवल पे भी जो स्कूल है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो भी खुद को प्रोफिशिएंट बनाएंगे। तो 75 ब्लॉक्स जो हैं वो इस तरीके से एफिशिएंट बन जाएंगे बाय द ईयर 2023 एंड बाय द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर होंगी जो कि स्कूल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अभी रिसेंट में ली गई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने राज्यों में पीएम मित्रा पार्क्स जो हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं। पीएम मित्रा पार्क्स जो हैं ये बेसिकली अपैरल सेक्टर या टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ के लिए हैं, उसके एडवांसमेंट के लिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ये स्कीम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको बताना है पीएम मित्रा पार्क्स कितने राज्यों में अप्रूव किए गए हैं सेटअप करने के लिए। ऑप्शंस हैं 7, 13, 18 या फिर 6। इसका आंसर होगा 7 राज्यों में इनका सेटिंग जो है मतलब सेटअप जो है वो अप्रूव हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हरदोई रीजन जो है उत्तर प्रदेश का वहां पे जो पीएम मित्रा पार्क बनाया जाएगा उसका नाम क्या होगा। तो देखिए जो 7 राज्य हैं जहाँ पे पीएम मित्रा पार्क बनेंगे उनमें आपका एक उत्तर प्रदेश भी है। और उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप हो रहा है? हरदोई में। अब ये जो सेटअप किया जा रहा है पीएम मित्रा पार्क हरदोई रीजन में इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं संत कबीर पीएम मित्रा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क, हरदोई पीएम मित्रा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क,
उत्तर प्रदेश पीएम मित्रा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर पीएम मित्रा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा पर पार्क कितने रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और ये असिस्टेंस जो है ये इस पार्क के स्पेशल पर्पस व्हीकल को दी जाएगी जो कि इम्प्लीमेंट करेगा इस प्रोजेक्ट को। कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस हर एक पार्क के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देगी? ऑप्शंस हैं 200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए या फिर 1000 करोड़ रुपए। इसका आंसर होगा अप टू 500 करोड़ रुपीस तक की असिस्टेंस जो है वो पर पार्क बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स दी जाएगी। अब न्यूज देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स को सेटअप करने के लिए अपना अनाउंसमेंट किया है। इसमें हरदोई डिस्ट्रिक्ट में एक पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में सेटअप होगा। 1000 एकड़ के लैंड में हरदोई डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसकी लागत जो है ये कॉस्ट वो 1200 करोड़ रुपए होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी वर्क्स और फैसिलिटी हैं वो आपको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में मिलेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे लगभग 10,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट आएगा और बहुत सारे लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। संत कबीर पीएम मित्रा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क इसका नाम होगा, जो कि हरदोई में बनेगा। स्टेट ने इसके लिए 5 बिलियन रुपीज जो है वो कॉम्पेंसेशन के तौर पे रिसीव भी किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 स्टेट्स में ये पीएम मित्रा की स्कीम जो है वो अप्रूव करी है। कौन कौन से 7 स्टेट्स हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। स्पेशल पेवमेंट व्हीकल जो है वो इसके लिए सेटअप किया जाएगा। हर एक पार्क को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी। 51% नॉर्दर्न टेरिटरी होगी गवर्नमेंट की, 49% इसमें शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल 500 करोड़ रुपए पर पार्क प्रोवाइड करेगा और ये किसको दिए जाएंगे? स्पेशल पेवमेंट व्हील को, जो कि इंप्लीमेंट करेगा इस प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्टेट में जो बस स्टैंड डेवलप किए जाएंगे ऑन द लाइन ऑफ एयरपोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उनका पर्पस क्या है? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। जैसे एयरपोर्ट्स बने हैं उत्तर प्रदेश में, उसी लाइंस पे स्टेट के बस स्टैंड्स भी डेवलप होंगे उसी एडवांसमेंट के साथ। इसका पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कि ये बेटर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देंगे सिटीजन्स को। सेकंड है ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे। थर्ड है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे बस स्टेशन का, या ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, तीनों ही ऑप्शन सेट हो जाएंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, बस स्टेशन इंप्रूव होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इंप्रूव होगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट के बस स्टैंड जो बनाए जाएंगे वो एयरपोर्ट की लाइन पे ही बनाए जाएंगे। 5 बस स्टैंड्स को आइडेंटिफाई किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इसको डेवलप किया जाएगा। 23 बस स्टैंड्स फर्स्ट फेज में टोटल बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है वो इसके लिए आया है, ताकि 5 बस स्टैंड्स को इन 1000 करोड़ के अमाउंट से हम डेवलप कर सकें, उसी तरीके से जैसे एयरपोर्ट बनते हैं। मोर देन 2000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। ये 5 बस स्टैंड सबसे पहले कहाँ बनेंगे? ये आपके बनेंगे कौशाम्बी बस स्टेशन, लखनऊ विभूति खंड बस स्टेशन, प्रयागराज सिविल लाइन बस स्टेशन, गाजियाबाद ओल्ड बस स्टेशन, आगरा फोर्ट बस स्टेशन। ये यहाँ के 5 जगह के बस स्टैंड जो हैं वर्ल्ड क्लास लेवल पे एयरपोर्ट्स की लाइन को फॉलो करते हुए बनाए जाएंगे। इसी के साथ आपका लेक्चर जो है वो खत्म होता है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।